हितोपदेश का हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का हमने अध्ययन किया है और एक कहानी भी हमने पढ़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमने पहले कुछ प्रश्नों को हल किया है, आज भी 10 प्रश्न हम हल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार के माता पिता को शत्रु कहा गया है? इसका एक प्रसिद्ध श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। तो जिस माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है, नहीं शिक्षा दी है, वे अपने पुत्र के शत्रु कहलाते हैं। तो जिसने बालक को नहीं पढ़ाया, ऐसे माता पिता उसके शत्रु होते हैं। दूसरा है, मूर्ख व्यक्ति सभा में आदर कब पाता है? मूर्ख व्यक्ति जब तक मौन रहता है सभा में, जब तक वो कुछ नहीं बोलता, तभी तक वो आदर को प्राप्त करता है। सोने के संपर्क से कांति को कौन प्राप्त करता है? और इसका उत्तर है कांच। कांच पर जब सोने का संपर्क होता है, तब वो और अधिक कांति को प्राप्त करता है, और इसका उत्तर यही है, कांच। सज्जनों की संगति से निपुणता को कौन प्राप्त करता है? और इसका उत्तर है, सत्संगति से मूर्ख व्यक्ति भी निपुण हो जाता है। तो ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है, इन दोनों का उत्तर एक सा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो सज्जनों की संगति में रहता है तो निपुणता को प्राप्त होता है। वैसे ही कांच जब सोने की संगति में आता है तो वो भी और अधिक कांति को प्राप्त कर लेता है। फिर है, उपदेश या शिक्षा ग्रहण करने योग्य किसे बताया गया है? और इसका उत्तर है सुपात्र को। जो उसका अधिकारी हो किसी उपदेश को प्राप्त करने का, उसे ही उपदेश दिया जाना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर है सुपात्र। नदी का जल पीने योग्य कब नहीं रहता? और इसका उत्तर है, जब नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो वो खारा हो जाता है और उसके बाद वो पीने योग्य नहीं होता। जैसे गुण निर्गुणी के पास जाकर दोष बन जाते हैं, वैसे ही नदी का मीठा जल समुद्र के पास जाकर या समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं होता। बुद्धिमानों का समय किसमें व्यतीत होता है? और इसके लिए भी छोटी क्लास से ही हम एक श्लोक पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। वो अनर्गल बातें नहीं करते बल्कि काव्य चर्चा करते हैं और उसी में उनका समय व्यतीत होता है। फिर है, राजा के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए कौन तैयार हुआ? और इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। राजा के पुत्रों को शिक्षित करने में कितना समय लगा? और इसका उत्तर है 6 माह का समय उन पुत्रों को शिक्षित करने में लगा। और अंतिम प्रश्न है, ये हमने पहले भी किया है लेकिन इसको हम बार बार करेंगे क्योंकि ये बहुत मुख्य प्रश्न है। हितोपदेश का प्रथम प्रकरण कौन सा है? और इसका उत्तर है मित्रलाभ, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और इसके हितोपदेश के 4 प्रकरण हैं, मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। और इसका जो प्रथम प्रकरण है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वो है मित्रलाभ, जिसकी कहानियों का हम आगे अध्ययन करेंगे।